गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस एसआई जो है क्वेश्चन, तो इसमें जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2023 में, तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए, कुआलालंपुर में किया गया था। कुआलालंपुर कहाँ पे है? तो भारत में, देखिए मलेशिया में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मतलब राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? वो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसका उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, देखिए ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, तो NNP/FC के बराबर होती है। संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं है, तो केंद्रीय संघ पालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सभी को पता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो एक रुद्राक्ष पाटिल जो है निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो आपसे पूछा कुमार पोस्ट पर, तो कैप्टन शिवा चौहान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा? तो देखिए, इसको परसेंटेज का क्वेश्चन है, 500 होगा। तो देखिए, हम लोग पूछा गया y का 20% का 20%, तो y गुना 20/100 गुना 20/100 बराबर 20 दिया, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो y का मान आ जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 19-20 में विरुद्ध घरेलू उत्पाद, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, तो आपको देखिए डाटा को संकलित करके 13.5% आएगा, यानी कि 2011-12 का डाटा को कलेक्ट करना और 19-20 को माइनस करके 100 माइनस करके डिवाइड करके 100 से गुना करना, परसेंटेज का रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स की थी, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले युग्म है? तो देखिएगा, ये हिंदी का क्वेश्चन है। सर का युग्म होगा सर का बाण और सर का तालाब होता है। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया गया था? रूस जो है ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि के बाद अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? मतलब विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होगा? या तो 1 के बराबर होगा, या तो 1 से कम होगा। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? UNDP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक है मॉन्टेस्क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भूरिया समिति लिखा है। कौन समिति? भूरिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं को जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं को विनिर्माताओं द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, क्या कहलाता है? सूचना का अधिकार। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस का वक्रता रूपांतरित की जाती है, क्या है? कौन सी मांसपेशियों द्वारा? सिलेरी मांसपेशियों द्वारा आँख में पाई जाती है। राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की जनगणना 2011 में साक्षरता दर तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, तो मिजोरम रखता है। देखिए, आपसे भी एक मैथ का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य नहीं लेता है, दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ क्षेत्र का भी नहीं लेता है। एकरा राजधानी है, तो देखिएगा, एक राजधानी से भी क्वेश्चन पूछता है। एकरा किसका राजधानी है? घाना की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया? तो CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक दूरदर्शी और अभिदर्शी उत्तल लेंस के साथ परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी होता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 3। बलवंत राय मेहता कमेटी बहुत ही फेमस क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित है।
और सभी को पता है भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो देखिएगा, जब जाइएगा आप लोग पूर्णिया और कटिहार के बीच में, तो कटिहार जिला में कुर्सेला जगह पे मिलती है। निम्न संतों की कालक्रम का सजाएं। तो देखिए, सबसे पहले काल रामानुज का होगा, उसके बाद नामदेव का होगा, उसके बाद चैतन्य का होगा, उसके बाद तुलसीदास का होगा। स्वावलंबन 2.3 योजना देखिए करंट अफेयर से नौसेना द्वारा चलाई गई थी। इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हीरो मोटर्स कॉर्प के द्वारा लॉन्च किया था। अलीगढ़ संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर ब्रिटिश और सिरोजउद्दौला के बीच हुआ था। प्लेइंग इट माई वेज की रचना कौन है? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इज माई वेज। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? 1615 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस पैदल सेना यानी कि नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो देखिए, आपका 1857 का विद्रोह से पूछा, 34वीं से है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद 358 के तहत। देखिए, बेडा डीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लो आयस के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, बेडा डीला खान कहाँ पे आपके पास है? तो जानना है, छत्तीसगढ़ में है। प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? पनडुब्बी से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कहाँ से पदक किसका मिश्रण है? देखिए, कहाँ से पूछ रहा है आपसे, CU+SN। पश्चिमी घाटी में प्रचलित केंद्र मुख क्या है? पर्वत शिखर। पश्चिमी घाटी में क्या? पर्वत शिखर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता है, केबुल लामजाओ। कहाँ पे है केबुल लामजाओ? तो सभी को पता है केबुल लामजाओ कहाँ पे है? मणिपुर में है। निम्न में से किस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था से है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा? तो सभी को पता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। दूसरा नंबर पे कौन है? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे बिहार आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, आपसे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में पूछा गया। तो बोलता आई ईट बनाना एवरी डे। तो इसका आंसर होगा, ये बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। निम्नलिखित में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? तो किसका है? सीजियम का है। एक समान वृत्त गति निम्न राशि स्थिर करती है? तो गति को करती है। देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो भी छोटा होना चाहिए, इस वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करें, क्योंकि आप लोग को ज़रूरत है क्वेश्चन को देखना, ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो सभी को पता ही है, कुछ हो सके तो हम कर रहे हैं। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम का कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपको 2 नंबर होगा, उसके बाद 4, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा अभिमिश्रणीय द्रवणों का अलग करने का एक विधि है? तो पृथक्करण कीप का प्रयोग से। गंगा के निचले मैदान की किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान कर? देखिए, गंगा का निचला मैदान, इसका मतलब पश्चिम बंगाल के बारे में जिक्र कर रहा। तो पश्चिम बंगाल में किसके लिए फेमस है? जूट के लिए। तो गंगा का निचला मैदान बोला जाए तो जूट के लिए। गंगा का मध्य मैदान बोला जाए तो यानी बिहार उसमें आ गया। गंगा का ऊपरी मैदान बोला जाए तो उत्तर प्रदेश जरूर मिलता, यानी कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ ज़्यादा होता है, और बिहार में पूछा जाए तो मखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समयकों को स्रोत है? तो देखिए, सीरियल वाइज है, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ? तो सभी को पता, प्राचीन राज्य मगध की राजधानी है राजगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ काला जर है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा मोटो GP भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगें के रूप में गति करती है? तो केवल अनुदैर्ध्य तरंगें के रूप में। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का निर्णय लिया? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है माया। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? तो दमन एवं दीव का। ए त्रिज्या एवं बी ऊंचाई वाले लंब वृत्त बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr है, लेकिन आपके पास बोल रहा त्रिज्या ई है और ऊंचाई को बी बोल रहा, तो एच के जगह बी रख देंगे, आर के जगह ये रख देंगे, आंसर हो जाएगा 2πab। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ठंडे मौसम में एसन डैश पाउडर में बदल जाता? तो सफ़ेद एसन को स्लेटी एसन में बदल जाता है। देखिए, फिर एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नसन कार्लसन को हराया? तो आर प्रज्ञानंद।
तो पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है तो धनात्मक। देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और अब प्रीवियस वीडियो में दिखा चुके हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग संतोष मैथमेटिक्स चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, बिहार दरोगा SI प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न। अब पूर्ति के नियम हो गया, धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। रुपया मुद्रा, सभी को पता है भारत का मुद्रा क्या रुपया है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है तो देखिए कार्यशील पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना, व्यावसायिक बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन किया था? तो मिरेबियो और आबेसिए। बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो सभी को पता है हिंदी का क्वेश्चन है तुनीर। फिर एक इंग्लिश से क्वेश्चन 2 पूछा गया था, एक लास्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया। पूछा माय कजन हैज ड्रॉन द पिक्चर तो ही टोल्ड मी डैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस से संबंधित है? कला से, आर्ट से। निम्नलिखित में से अन अपजय शर्करा है तो सुक्रोज। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद है। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन, मुख्यमंत्री का कार्य शक्ति अनुच्छेद 167 में लिखा गया। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता तो लसिका के द्वारा। देखिए बायो का क्वेश्चन था ये। वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है? तो स्कंदन। जब कॉपर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता तो SO2 गैस मुक्त होता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो सभी को पता है 1498 में आया था। ये पुर्तगाली के रहने वाले थे और समुद्र के माध्यम भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। देखिए फिर एक मैथ का क्वेश्चन है, राजीव और अभय ने एक व्यापार निवेश किया, लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया। अब तो निवेश का पूछा इतना तो निकल जाएगा तुरंत ही। रेशियो का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, BPC टीचर में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? पुस्तक का नाम है हरिसेन है इसका रचनाकार। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु आने की आपसे पूछ रहा है, बैक्टीरिया से फैलने वाला तो बैक्टीरिया से कौन फैलेगा? कुष्ठ रोग भी फैलता है पानी खराब पीने से, यानी कि बैक्टीरिया पानी में पाया जाता है। और हैजा भी कहाँ? पानी उनी फैलने से, पानी गंदगी फैलने से हैजा भी बीमारी होता है तो ये और भी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन, हर जगह पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। देखिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तात्कालिक कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो सभी को पता है एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ है? जामनगर। तो जामनगर देखिए सबको पता है गुजरात में है। अदंत योजना, जो चावल जो पहले सरकार फ्री में देती थी, इसका शुरुआत कब किया गया था? 2000 में। तो देखिए इसके बारे में किसके शासनकाल में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी के कारण, 9वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। पहले देखिएगा 30 किलो का चावल का प्रावधान था, अब बढ़ा करके उसको पहले 25 किलो था, अब बढ़ा करके उसको 35 किलो कर दिया गया, जिसमें चावल आपके पास 3 रुपया किलो था और गेहूँ 2 रुपया किलो सरकार उपलब्ध कराती थी। भारत संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? भाग 7 को। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन भी, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं को दिशाओं की सही दर्शाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं दिंगसीय प्रक्षेप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई सीधे चीन में प्रवेश किए बिना भारत से तिब्बत तक यात्रा कर सकता है? वो भारत नेपाल सीमा है। 91 नंबर, देखिए फिर एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ही है। यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC 0.8 है और गुणांक का मान होगा तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, गुणांक K = 1/1 - MPC। तो 1/1 - 0.8 को कर देंगे, आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया, एक SI और CI के अंतर फेमस क्वेश्चन देते ही रहता है एग्जाम में कि 1000 रुपया के राशि पर 4 वर्षों बाद 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग SI निकाल लेना, उसके बाद हम लोग अंतर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास CI तो दिया गया क्वेश्चन में ही।
ये अल हिलाल नामक अखबार, देखिए ये क्वेश्चन फेमस है। अल हिलाल नामक अखबार है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया। पुस्तक का नाम जरूर याद रखें। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन है? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो सर जॉन सौर थे। क्वेश्चन नंबर 96, ध्वनि की चाल सबसे तीव्र होती, तो सभी को पता है ठोस में, तो ठोस का ऑप्शन एक स्टील ही दिख रहा, इस्पात में होगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना संशोधन है 42वां संविधान, इसको हम लोग कहा जाता है मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। देखिए एक आपसे जीपी से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट ये चल गया, तो इसका n पदों का योग पूछा गया था। तो इसको जब कैलकुलेटिंग करेंगे तो मेरे पास आ जाता है s इनफिनिटी तक पूछा था, a/1 - r का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? विनोबा भावे ने। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जरूर डमोट मृदा का भाग नहीं है? तो पूर्णिया नहीं है। तो दोस्तों देखिए टोटल 100 क्वेश्चन बिहार प्रीलिम्स का क्वेश्चन है दुर्गा का, जिसमें आपको मिनिमम मार्क्स जनरल के लिए 40% लाना है, यानी कि 40% ले आने के बाद आप क्वालिफाई नहीं कहलाएंगे, आपको मेरिट में आना पड़ेगा, तब आप मेंस के लिए बैठ सकते हैं। तो आप लोग के सामने प्रीलिम्स का डिस्कस किए 2023 का क्वेश्चन था, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस का लेके आएंगे। थैंक यू, तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों को।